एरर हैंडलिंग इन जावास्क्रिप्ट, दिस इज द मोस्ट यूज कॉन्सेप्ट इन जावास्क्रिप्ट। हमें पता है कि जावास्क्रिप्ट लाइन बाय लाइन कोड रन होता है। इफ अगर हम लोग एरर को हैंडल नहीं करेंगे रन टाइम एरर को, तो हमारा कोड है ना उधर ही एग्जीक्यूट होना मतलब बंद हो जाएगा, उधर ही स्टॉप हो जाएगा। अगर एक एग्जांपल के साथ देखते हैं, हम लोग देखो ये गेट यूजर को कॉल करें, हम लोग इधर एक एपीआई कॉल करें, ये इनवैलिड यूआरएल मतलब ये यूआरएल एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर एक्सियस इसको कॉल करने का ट्राई करेगा ना, इधर ही एरर थ्रो कर देगा। सिंस हम लोग इधर देखो इसको एरर को हैंडल नहीं करेगा, मैं नोड इंडेक्स और जेएस करूंगा ना, हम लोग का कोड का एग्जीक्यूशन क्या होगा, इधर आएगा, ये एरर थ्रो किया, इधर ही मतलब स्टॉप हो जाएगा एग्जीक्यूशन, आगे रन ही नहीं होगा। अगर नोड इंडेक्स और जीएस किया तो देखो ये आगे रन ही नहीं हुआ। बट ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर प्रोडक्शन लेवल पे हमें क्या चाहिए, इवन दो इफ एरर आए, हमारा कोड ब्रेक नहीं होना चाहिए, उसको हम लोग को हैंडल करना चाहिए। तो हम लोग वो केस पे ट्राई कैच यूज करते हैं। अगर देखो यही चीज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, अगर ट्राई कैच में डाल दिया, अभी क्या करेगा, देखो ट्राई कैच का बेनिफिट क्या है। अभी जो चीज हम लोग को पता है ना कि ये चीज अगर एरर थ्रो कर सकता है, उसको हम लोग ट्राई में रखते हैं। मतलब अभी देखो ये चीज पता है कि एपीआई कॉल हो रहा है, तो माइट भी ये हम लोग का एरर थ्रो कर सकता है, माइट भी ये इनवैलिड हो सकता है या कुछ एरर थ्रो कर सकता है। तो वो केस में हम लोग उसको कैच कर लेंगे, जो भी हम लोग को कैच में हैंडल करना है कि अगर ये एरर थ्रो किया तो हम लोग को कुछ भी करना रहेगा, तो हम लोग सिंपली कैच में कर देंगे। अभी देखो इसका बेनिफिट क्या होगा, अभी ये एग्जीक्यूशन इधर जाएगा, ये एरर थ्रो किया, सो ये ट्राई के अंदर के ब्लॉक को नहीं रन करेगा, बट ये डायरेक्ट कैच में आ जाएगा। अभी देखो कैच में आ जाएगा। अगर देखो मैं क्लियर कर देता हूँ, नोड इंडेक्स डॉट जेएस करता हूँ। बट इसका एक और देखो बेनिफिट है, अभी मैं कंसोल डॉट लॉग इसके बाद भी एक कंसोल लॉग लगा देता हूँ। अभी विवेक करता हूँ, इधर एक अपना नाम प्रिंट कर देता हूँ। अभी नोड इंडेक्स डॉट जेएस क्या एंटर किया। सो अभी देखो इसका बेनिफिट क्या है, देखो अभी एरर मिला, हम लोग ने जो कैच में अगर इसको हैंडल करना है हम लोग हैंडल कर सकते हैं, ये एरर कैच में मिला। बट देखो इधर कोड ब्लॉक बंद नहीं हुआ, मतलब हम लोग ब्रेक नहीं हुआ, इसके बाद भी ये रन कर रहा है। देखो कंसोल डॉट लॉग विवेक क्या, मतलब सिंपली अगर हम लोग को ये एरर मिला है तो हम लोग उसको हैंडल कर सकते हैं कैच में। और एक होता है फाइनली ब्लॉक होता है। फाइनली ब्लॉक क्या होता है, जैसे अभी मैं एक और ब्लॉक लगा देता हूँ कंसोल डॉट लॉग, इसमें लिख देता हूँ फाइनली, फाइनली ब्लॉक। तो ये क्या करता है, मतलब इसको कुछ लेना देना नहीं है ट्राई कैच। इसका मतलब ये कि अगर ट्राई अगर ये कंप्लीट होता है, ट्राई और कैच कुछ भी कंप्लीट होगा, मेरे को फाइनली मतलब ये रन होना ही है मेरे को। वेदर अगर ये ट्राई अगर हमारा एरर थ्रो करे या ना करे, मतलब कैच में जाए या ना जाए, मेरे को तो रन होना है। तो सिंपली मतलब ये रन होगा इरिस्पेक्टिव ऑफ द ट्राई कैच ब्लॉक। अगर देखो ना नोड इंडेक्स डॉट जेएस करता हूँ, सो अगर देखो इवन तो इसमें मेरे को कैच में आया, कैच ये पहले मैसेज प्रिंट करेगा, फिर ये फाइनली ब्लॉक में आएगा, जो फाइनली ब्लॉक में रहेगा वो मतलब प्रिंट करेगा। अगर देखोगे फाइनली ब्लॉक प्रिंट हुआ, फिर बाद में जो बाहर का कंसोल लॉग विवेक वो प्रिंट हुआ। तो सिंपली ट्राई कैच का यही बेनिफिट है। ट्राई में हम लोग वो चीज डालते हैं जो एरर थ्रो कर सकता है, जो रन टाइम एरर थ्रो कर सकता है, उसको हम लोग ट्राई में डालते हैं। और कैच में वही एरर को हैंडल करते हैं। अगर कुछ एरर को हम लोग को हैंडल करना है या मैसेज प्रिंट करना है क्या एरर है, तो हम लोग सिंपली कैच में हैंडल कर सकते हैं। इससे हमारा कोड ब्रेक नहीं होता है। और फाइनली में हम लोग वो कोड डालते हैं जो हमेशा रन होना ही चाहिए, इवन इफ ट्राई और कैच के मतलब उसके बिना भी फाइनली रन हो गई, मतलब रिस्पेक्ट ऑफ ट्राई कैच। और मतलब यही होता है ट्राई कैच, मतलब इससे ही हम लोग एरर हैंडल कर सकते हैं।